तो देखिए, आज का जो प्रश्न है बड़ा सा प्रश्न है, 4 नंबर में आता है। प्रश्न ये है कि गॉस प्रमेय से आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले गोली कोष समझते हैं कि ये क्या होता है। कोई ऐसा गोला हो जो अंदर से कैसा हो, खोखला हो, उसको गोली कोष बोलते हैं या गोली खोल बोलते हैं। जैसे फुटबॉल है, ऊपर तो उसका प्लास्टिक आस्टिक का कपड़ा का कवर है, अंदर क्या भरा है, हवा, वो तो क्या कहला गया, खोखला हो गया। जैसे हमारा मुंह तो बंद है, लेकिन आप देखोगे दांत के बीच में जहाँ जीभ हीभ लगी हो, कैसा है, खोखला है। तो जो अंदर से खोखला हो वो क्या कहलाता है, गोलीय कोष। ऐसा गोला जो अंदर से कैसा हो, खोखला हो। अब उसके अंदर आवेश हैं, माने उसके सतह पर आवेश कहाँ पर हैं, सतह पर। तो जहाँ भी आवेश होता है वो क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र। यदि आवेश है तो क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र। कितना उत्पन्न करेगा, इसके लिए हमको व्यंजक निकालना है। तो अलग अलग कंडीशन है। यदि वो गोला है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, उसके बाहर कितना होगा और उसकी सतह पर कितना होगा, ये कंडीशन है। ठीक है, मान के चलते हैं कि यहाँ ये हाथ ही है, इसमें आवेश है, तो हम जानेंगे कि यहाँ से यहाँ कितना आवेश होगा, इतना दूर, इसके सतह पर कितना होगा विद्युत क्षेत्र का मान, और अंदर कितना होगा विद्युत क्षेत्र का मान। इस तरह से गोले के लिए। ठीक, तो चलिए यहाँ पर आपको ये रेसिपी ध्यान रखना है, स्टेप्स ध्यान रखना है कि कैसे कैसे इस सवाल को करना है, क्योंकि सवाल जो है 2-2.5 पन्ने का है, लेकिन आप इसमें ये 4-5 लाइन ध्यान रखेंगे तो बड़ी आसानी से सारा कुछ बन जाएगा। ठीक, तो पहला स्टेप है यहाँ पर चित्र। पहला स्टेप क्या कहलाया, चित्र। और मेरा जो टॉपिक है कि जब बिंदु कवच के बाहर हो, गोली कवच बोल दें, गोली खोल बोल दें, गोली कोष बोल दें। तो चित्र कैसे बनाएंगे देखना। ये जो आपको सफ़ेद वाला गोला दिख रहा है ना, ये क्या है, आवेशित गोलीय कोष। एक खोखला गोला है और इसके सतह पर क्या है, आवेश है। ठीक, दूसरा यहाँ पर ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये गोलीय गासी पृष्ठ है। हम जानते हैं कि जब भी हमको गॉस का प्रमेय लगाना होता है तो पृष्ठ के अंदर आवेश होना चाहिए। उसका परिभाषा ही है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसलिए यहाँ पर ये गोलीय गासी पृष्ठ बना लेंगे। तो देखो चित्र में आपको समझ में आया। पहले आप एक गोला बना लेंगे किसी भी साइज का, उसका केंद्र आपको पता होना चाहिए जहाँ भी ये बना रहे हो। उसमें उसके चारों तरफ क्या लिख दोगे, प्लस प्लस। ठीक, और फिर उसके बाहर भी एक गोला बनाओगे उसी केंद्र से, है ना, छोटा बड़ा ना हो, मतलब सेंटर वही होना चाहिए, इस तरह से बनाओगे। अब देखो जो छोटे गोले की त्रिज्या है क्या है, r, और जो बड़े गोले की त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, स्मॉल r। ठीक, इस पूरे पृष्ठ में एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं, छोटा सा पृष्ठ ले लेते हैं, उसका नाम क्या हो गया, ds। और देखो जब भी हम उसका सदिश खींचेंगे तो जो सदिश होता है वो क्षेत्र के क्या होता है, लंबवत। इसलिए इसका लंब खींचेंगे तो रह जाएगा। विद्युत क्षेत्र हमेशा, यदि यहाँ पर मैं +q आवेश रख देता हूँ तो ये आवेश जो है, या आवेश से कहाँ की ओर होगा, बाहर की ओर होता है। ठीक, इस तरह से है। अब इसके बारे में लिखना है, चित्र बनाने के बाद चित्र के बारे में लिखना है। तो चित्र कठिन नहीं है, 2 गोले बनाना है जिनका केंद्र 1 हो, अंदर के गोले में प्लस प्लस लिख देना है, बाहर का गोला इस तरह से बनाकर इसमें ds और e लिख देना है। ठीक, अंदर की गोले की त्रिज्या r बताना है, इसकी स्मॉल r बताना है। जहां पर ये पृष्ठ चुनोगे वहां एक बिंदु ले लेना, वो क्या हो गया, p हो गया। इतना सा चित्र बनाना है। अब इसकी भाषा देखो, यहां से चालू करते हैं। माना आवेशित गोलीय कोष है, ये भी आपको याद नहीं करना है, आपके क्वेश्चन में ही दिया रहेगा आवेशित गोलीय कोष। माना भर तो लगाना है, क्या बोलोगे, माना आवेशित गोलीय कोष है जिसका केंद्र O और त्रिज्या r है। ठीक है, फिर इसके चारों ओर गोलीय गासी पृष्ठ की रचना करते हैं। ठीक, जिसका केंद्र O और त्रिज्या स्मॉल r है ना। इसके अल्प पृष्ठ ds में एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की त्रिज्या बाहर की ओर है।
अब आपको भाषा बनाना है ना, जहाँ हाथ रखूँ वहाँ पर बोलना है, तेज तेज बोलना है। हाँ बोलिए तो। माना आवेशित गोलीय कोष है जिसका केंद्र O, त्रिज्या R है, इसका काम खत्म। फिर इसके चारों ओर गोली गासी पृष्ठ की रचना करते हैं जिसका केंद्र O और त्रिज्या R है। इसमें अल्प पृष्ठ है, ds है, जिस पर बिंदु P है। इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर है, ऐसा लिख सकते हो। हाँ, E है जो बाहर की ओर, इतना तो लिखना है। ठीक है, भाषा बना लोगे तो इसी को देख करके भाषा एक बार इसके बारे में, एक बार इसके बारे में, एक बार इस छोटे से पृष्ठ के बारे में बता देना, इतना काम है। तो चित्र का काम खत्म हो गया। अब मैं बताया था कि गॉस प्रमेय से रिलेटेड 5 प्रश्न हैं, पांचों का पैटर्न एक जैसे है। पहले हमको निकालना होता है अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, फिर निकालना होता है संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है, फिर निकालना होता है गॉस प्रमेय, इसके बाद तुलना करके विद्युत क्षेत्र निकाल देते हैं, इतना काम है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला स्टेप। अगला स्टेप क्या कहता है? अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, और सूत्र क्या लगता है विद्युत फ्लक्स का? डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, बस इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ जगह कम है, अगले पेज में चाहता हूँ मैं, आप यहाँ क्या लिखोगे? अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, सूत्र क्या था यार बताओ तो? हाँ, डी फाई ई बराबर क्या था? ई डी एस, और क्या था? कॉस थीटा। तो थीटा का मान हम चित्र से देखते हैं, थीटा का मान हम उससे देख के बता सकते हैं। देखो डी एस है और ये क्या है? ई है, एक ही दिशा में है। कोण का मान बताओ यहाँ पर यार, 0, एक ही डायरेक्शन में है तो कोण कितना होता है? 0। तो यहाँ पर मैं कॉस की जगह क्या लिख दूँ? कॉस 0 डिग्री। समझ में आया? आगे थोड़ा इसको हल कर देते हैं। डी फाई ई बराबर ये हो जाएगा ई डी एस। क्यों हो गया भाई? हाँ, कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। अब जो हमारा अगला स्टेप था, ये अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालो। अब क्या निकालोगे? संपूर्ण पृष्ठ से। देखो इसका स्टेप, अगले स्टेप में हम पहुंचते हैं संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, और इसमें हमको क्या करना होता है? समाकलन। ठीक, ये परीक्षा में लिखने के लिए नहीं है, आपको ये रफ साइड लिखकर याद करना है कि ये सिस्टम से हमको काम करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर अब क्या लिखेंगे? संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। मैं यहाँ पर हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, उस स्टेप से देख लोगे। तो जब संपूर्ण पृष्ठ से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ? डी हट जाएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा? फाई ई। अब बताओ यहाँ क्या करूँगा? ई को बाहर कर दूंगा। हाँ, यहाँ पर क्या लगा दूंगा? समाकलन डी एस। समझ में आ गया? अच्छा, अब अगले स्टेप में इस डी एस का मान रख देना है। तो ये गोला ना हम लिए हैं, तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर गुणे करके मैं लिख देता हूँ 4 पाई आर स्क्वायर, और बगल में बताना पड़ेगा कि ये जो समाकलन डी एस है इसका मान कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर, और ये गोले का क्या है? गोले का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्षेत्रफल। क्लियर हो गया? तो हमारा ये स्टेप भी खत्म हो गया। जब ये आ जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे समीकरण 1। ठीक, अब अगला स्टेप क्या कहता है देख लो। अगला स्टेप बोलता है, ये तो मैं लगा दिया ना डीएस, डीएस का मान ये है, क्या है? किंतु गॉस प्रमेय से। तो गॉस प्रमेय लगा देते हैं यहाँ। तो यहाँ पर लिखोगे गॉस प्रमेय से। क्या लिखेंगे? गॉस प्रमेय से। किंतु लिखना हो या नहीं लिखना हो जरूरी नहीं। गॉस प्रमेय का सूत्र बोलो। फाई ई बराबर क्या होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये कौन सा समीकरण मेरा हो जाएगा? दूसरा समीकरण। अब आप इस स्टेप को देखो, अगले स्टेप में क्या कहता है? गॉस प्रमेय भी लिख दिए।
अगले स्टेप में कहता है कि समीकरण 1 और 2 की क्या करना है, तुलना करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर तुलना कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना करना। तुलना करने का मतलब ये है कि ये जो है और ये है, इन दोनों को क्या कर देना है, बराबर कर देना। इधर का फाई ई है, इधर भी फाई ई है, ये दोनों बराबर है ना, तो इधर का तो पहले समीकरण से ये लिखेंगे। क्या लिखूंगा बताओ, ई गुणे 4πr², ये पूरा उतार लेंगे पहले से, फिर बीच में काहे का चिन्ह लगाओगे, बराबर का, फिर दूसरे से उतार लेंगे Q/ε0। हमारा टारगेट क्या था यार, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इस सूत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का संकेत क्या है, ई। ई को बचा लेंगे, बाकी का पक्षांतर कर देते हैं, तो ये लिख देता हूँ ई बराबर Q/4πr² और ε0। देखो यहाँ पर Q/ε0 तो है ही, 4πr² यहाँ पर लिख दिए हैं। अब इसको थोड़ा सा जमा के लिख देना, यहाँ पर लिख दूँ, ठीक, अगले स्टेप में कर देता हूँ। यहाँ पर जमा के लिख देंगे तो ई बराबर 1/4πε0 और Q/ क्या हो गया, r²। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो ये 4πε0 है और Q/r² भी है, तो इसका जो नियतांक होता है 1/4πε0 उसको अलग कर देंगे और Q/r² अलग कर देंगे। तो यही चीज़ मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। ठीक है, तो ये हमारा आ गया जब बिंदु कहाँ पर स्थित हो, बाहर हो। अब दूसरा कंडीशन है जब बिंदु कहाँ हो, बिंदु सतह पर हो या पृष्ठ पर हो। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको चित्र में हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये गोला था वास्तविक ओरिजिनल वाला, बिंदु हम कहाँ माने थे, बाहर। ठीक है, तो ये बाहर वाला हो गया, इसको हम निकाल दिए। अब बोलता है जब बिंदु गोली कोश के पृष्ठ पर हो, ये जो P बिंदु है मैं यहाँ ले लूँ, यहाँ, तो बिंदु की दूरी को क्या माने हो, इस R। जब पृष्ठ पर आ जाए तो ये बताओ स्मॉल r और कैपिटल R में क्या रिलेशन हो गया, दोनों एक दूसरे के कैसे हो गए, बराबर। भाई एक ही गोले की या वृत्त की त्रिज्याएं हमेशा क्या होती हैं, बराबर। जब मैं इस P बिंदु को सरका के इसके सतह पर ले आया है ना, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल r और कैपिटल R क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बस यही चीज़ यहाँ पर हम देखेंगे 4 नंबर में कि जब ये कंडीशन हो तो जो स्मॉल r का मान है वो कैपिटल R हो जाता है। ठीक है, अतः अब देख लेते हैं, यहाँ पर मान रख देता हूँ E बराबर 1/4πε0 Q/ स्मॉल r का मान क्या हो गया, कैपिटल R, यहाँ r² हो गया। तो इसमें करना कुछ नहीं है, बस स्मॉल r की जगह क्या लिख देना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब तीसरी कंडीशन है जब बिंदु कहाँ हो, अंदर, अब गोले के कहाँ हो, अंदर हो। चलिए अब देखते हैं, चित्र में देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब मैं ये देखो पहले कहाँ बिंदु लिया था, यहाँ बाहर, अब बिंदु कहाँ आ गया, पृष्ठ में। अब बिंदु यहाँ आ जाए तो क्या होगा, तो यहां पर देखो जब अंदर बिंदु आ जाएगा तो आवेश कहां पर है, इसके सतह पर। अंदर है आवेश, क्या नहीं है। जब अंदर आवेश नहीं है तो Q का मान कितना हो गया, 0 हो गया। किसी भी गोली कोश के सतह पर ही आवेश होते हैं, तो ठीक है, सतह पर आवेश थे तो विद्युत क्षेत्र था, अंदर आएंगे तो अंदर आवेश नहीं रहेगा, इसलिए विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, तो बस आपको Q का मान 0 रख देना है इस बार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q बराबर 0। अब इसमें यदि Q का मान आप 0 रख दो तो इसके पूरे का मान कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर ये हो जाएगा E बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो आवेश गोली
सतह के पृष्ठ पर होते हैं, अंदर नहीं होते। ठीक है, अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? शून्य होगी। इस तरह से इसको सवाल करना है। अब मैं जितना बताया ये सारा कुछ आपको भूल जाना है ना, पर याद क्या रखना है? ये याद रखना है, रेसिपी याद रखना है। तो आप चित्र को याद रखने का मतलब उसको चित्र भी याद रखना है ना। तो रेसिपी का जो स्टेप है वो बताओ मुझे। पहला स्टेप क्या कहलाएगा? चित्र। दूसरा, अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, उसमें सूत्र क्या लगाओगे? डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। फिर क्या निकालोगे? संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, उसमें समाकलन कर दोगे। समाकलन डी एस का मान क्या रखोगे? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब उसका जब मान आ जाएगा तो फिर क्या निकालोगे? गॉस प्रमेय, और दोनों की तुलना कर दोगे, ई का मान निकल आएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन में जब पृष्ठ पर होगा तो स्मॉल आर की जगह क्या लिख दोगे? कैपिटल आर, और सूत्र लिख दोगे। तीसरा है, जब अंदर की बात होगी कि उसके अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो क्यू का मान क्या ले लोगे? 0। तो ई का मान भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बस इतना करना है। तो एक चीज़ हम और देख रहे हैं, थोड़ा सा एक चीज़ और समझते हैं, इसका ग्राफ कैसा बनेगा। जैसे मान के चलते हैं ये इस तरह से, तो मान लो ये इसकी क्या है? त्रिज्या है। ये इसकी क्या है? त्रिज्या। तो त्रिज्या में विद्युत क्षेत्र का मान यहाँ पर क्या रहता है? 0। और जैसे यहाँ पर आओगे इसका मान क्या होने लगेगा? घटने लगेगा। अभी हम जो सूत्र निकाले हैं E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, ये बताता है कि R का मान बढ़ेगा तो E का मान क्या होगा? घटेगा। देखो यहाँ पर जो है ये कैपिटल आर है, माने ये हम इसके भीतर, कैपिटल आर का मतलब क्या हो गया? इसके भीतर रहेंगे तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या रहेगा? विद्युत क्षेत्र का मान क्या रहेगा? 0। ये कहाँ पर आ गए हम? सतह पर। ये कहाँ पर आ गए? सतह पर। और सतह से आगे जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र का मान घटेगा। कहना चाहिए किसी भी गोले के सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान अधिक होता है और उसके दूर कम होता है। ठीक, जैसे मैं सोचूं कि कोई मेरी आवाज़ सुने तो मेरे मुंह के भीतर घुस जाए, तब तो आवाज़ें ना निकल पाएगी भाई, वो सुन ना पाएगा। बिल्कुल यहीं पर सट जाए तो उसको ज़्यादा सुनाई देगा। दूर जाता जाएगा, कैसा होता जाएगा? कम होता जाएगा। यही कंडीशन है कि मान लो मेरा मुंह एक गोलाई है और इस पर आवेश, आवाज़ है, तो इसको मान लेते हैं आवेश है। तो अंदर आप करोगे तो आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी, बाहर सतह पर जाओगे ज़्यादा सुनाई देगी, और दूर चले जाओगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इस तरह से इसके ग्राफ को भी बना सकते हैं।